अभी एक नई बहस चल रही है, सनातन का विरोध, सनातन का समर्थन। मैं किस तरीके से सनातन का विरोध कर रही हूं, आज वो मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रही हूं। धर्म वो है जो बिना युद्ध के शुद्ध करा दे, सामने वाले को बिना कुछ कहे झुका दे, बोलने की तहजीब सिखा दे, दूसरे को सहना सिखा दे, जीवन को एक कला बना दे। लेकिन अभी जो सनातन का रूप है वो क्या है? वो है मनोकामनाओं का झूठ, चमत्कारों का झूठ, पाखंड, मंदिरों की लूटपाट, कथाओं का व्यवसायीकरण। ये सनातन का रूप रह गया है, अभद्र भाषा का प्रयोग। इसको कहते हैं सनातन आज के रूप में। क्योंकि आपके हिसाब से अगर ये सनातन है तो मैं इसकी विरोधी हूं, बिल्कुल पूरी तरीके से। क्योंकि आपके हिसाब से सनातन किसको मानते हो? पूजा पाठ करना, मंदिर, नाम, मंत्र जाप, कथाएं, इनको आप सनातन कह रहे हो। मैं आज फिर कहूंगी कि अगर आप इसको सनातन कह रहे हो तो इसमें कोई ताकत नहीं है कि ये आपका जीवन बदल दें, ये आपका भाग्य बदल दें, ये इस देश की छवि बदल दें। वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर इसमें दम होती, अगर ये सनातन के रूप में दम होती तो ये तो हम सदियों से करते चले आ रहे हैं। अगर इस सनातन में दम होती तो हम कभी भी ना तो मुगलों के गुलाम होते, ना हम कभी अंग्रेजों के गुलाम होते, ना कभी हम जो अमेरिका के गुलाम होते जा रहे हैं वो होते, ना आने वाले समय में अब हम चीन के गुलाम होने जा रहे हैं न वो होते। क्योंकि सनातन तो पुराना है। आप किस सनातन की बात कर रहे हो? सनातन सत्य और प्रेम पर आधारित था, जो कहीं खो चुका है। सत्य और प्रेम तो धर्म में कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। पूरी की पूरी तरीके से पाखंड, लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा बन चुका है ये धर्म। तो इसमें किस चीज की ताकत होगी? आप बताइए। अगर मंदिरों में ताकत होती तो मंदिरों में कभी भगदड़ नहीं होती, मंदिरों में कभी रेप नहीं होते, मंदिरों में कभी वीआईपी दर्शन और लूटपाट और चढ़ावे का लूटपाट नहीं होता। अगर मंदिर में शक्ति होती तो, मंत्रों में शक्ति होती तो मंत्रों की खान गीता प्रेस जो है कुंभ के मेले में ना जल गई होती। मंत्रों में शक्ति होती तो 1200 हवन कुंड एमपी में ना जल गए होते। मंत्रों में शक्ति होती तो भारत सबसे धनवान धनी देश होता। तो भाई इन सब चीजों में कोई दम नहीं है। फिर आपसे कह रही हूं, दम है तो सत्य और प्रेम में, जो कहीं है नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं? हम नकली सनातनी पैदा कर रहे हैं और नकली सनातन के नाम पर अपने युवाओं को और बच्चों को तिलक, छापे, माला, काउंटर ये थमा रहे हैं। और चीन क्या कर रहा है? वो काउंटर बना बना के यहाँ पे बेच रहा है। भाई लगे रहो, आप तुम लोग इसी चीज पे लगे रहो। और वो अपने बच्चों को शिक्षा और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा रहा है। और आने वाले समय में आपको वो निगल जाएगा, ये देख लेना आप। स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है इस चीज की कि क्या होने वाला है आगे भारत का। क्योंकि भारत तो पूरी तरीके से धर्म में फंस चुका है और ये बड़ा स्कैम चल रहा है धर्म का। आज आप मुझे गाली दोगे, आज आपको मेरी बातें अच्छी थोड़ी लग रही हैं, आज तो आप मुझे दुनिया भर की गालियां दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में इन बातों को आप याद रखोगे। अब आप मुझसे कहोगे कि आप कौन से धर्म को मानती हो, हमेशा सनातन की विरोधी हो। तो मैं आप फिर कहूंगी, मैं किसी भी धर्म को नहीं मानती हूँ। क्योंकि धर्म में अब वो ताकत ही नहीं है। धर्म तो सिर्फ दो चीजों पे आधारित था, किस पर? सत्य और प्रेम में। वो अब मुझे किसी भी धर्म में दिखाई नहीं दे रहा है। फिर आप मुझे कहते हो कि आप हिंदू विरोधी बातें क्यों करती हो, मुसलमानों के ऊपर क्यों नहीं बोलती, दूसरे धर्म पर क्यों नहीं बोलती। तो आज आपको वो भी बता देती हूँ। मैंने 50 साल इस धर्म में खराब किए हैं। मैंने अपना पूरा जीवन खराब किया है और बहुत नजदीक से इसके पाखंड को, इसके अंधविश्वास को, लोगों को बेवकूफ बनाने की कला को, मंदिरों के भ्रष्टाचार को, लूटपाट को मैंने बहुत नजदीकी से देखा है। इसलिए बोलती हूँ कि इतने समय तक मैं कोई मस्जिदों में थोड़ी गई थी, उनकी कुरान थोड़ी पढ़ी थी, उनके रीति रिवाजों को थोड़ी अपनाया था। इतने सालों तक मैं जिस चीज में रही हूं, मैं उसी के बारे में तो आपको बोलूंगी। और आप लोगों की एक बड़ी आदत है कि आपका खुद का घर गंदा पड़ा है, उसको साफ नहीं करना है, पहले मुझे दूसरे वाले का घर साफ करना है, पहले उंगली वहां उठानी है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ पहले अपना घर साफ कर लो। और आज मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आप लोग सिर्फ थाली गाली यही बजाते रह जाओगे और दूसरे वाले लोग आपको निवाला बनाते चले जाएंगे। फिर यही बात है, धर्म अपनाना है। धर्म कोई नाम नहीं है, धर्म कोई रूप नहीं है, धर्म कोई ईश्वर नहीं है। धर्म का मतलब सिर्फ एक विचार थे और ईश्वर जो है सत्य और प्रेम में ही है। आपको किसी भी धर्म को मानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सत्य और प्रेम को मान लो। आपको हर जगह एहसास हो जाएगा उस चीज का, उस एनर्जी का।